सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं तनसीर ज़ैद। न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाहें बंद करने का फैसला कर लिया है। तो अब जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाहें बंद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। आजाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद है। आजाद, बताइएगा इस फैसले से मुतल्लिक। बिल्कुल, सिंध सरकार ने खासतौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने के बाद में जो मुलाजमीन अपनी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनकी तनख्वाहें जो है जुलाई से बंद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर महकमा ख़जाना को अहकामात जारी कर दिए हैं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का वज़ीर-ए-आला हाउस में इजलास हुआ, जिसमें कोरोना टास्क फोर्स के मेंबरान अस्करी व सिविल हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की, जिसमें ख़ास तौर पर इस वक्त जो कोरोना वबा की तीसरी जो लहर है, इस लहर के हवाले से इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया। इसमें कहा गया कि सिंध सरकार ने जो SOP जारी की है इस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद यकीनी दिखाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो SOP इस पर अमल दरामद नहीं किया गया तो कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। इस कोरोना लहर के हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध ने तमाम जो निजी और सरकारी इदारे हैं इनके मुलाजमीन के लिए या जो फैक्ट्री काम करने वाले मुलाजमीन उनको कोरोना वैक्सीन लगाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुतल्लिक़ जो इदारे हैं उनको अहकामात जारी कर दिए हैं। इस इजलास में इस ताल पर तशवीश का इज़हार किया गया कि ख़ास तौर पर जो बैरूनी ममालिक से जो शहरी यहाँ पर आते हैं या उनकी आमदरफत होती है उनकी जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया है। इस हवाले से एयरपोर्ट और जो दीगर जो मुकामात हैं, ख़ास तौर पर लारियों के अड्डे हैं या स्टेशन हैं, वहाँ पर जो कोरोना वैक्सीन है वहाँ पर भी लगाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से बेसिक हेल्थ यूनिट 300 है, वहाँ पर भी कोरोना वैक्सीन लगाने का भी फैसला कर लिया गया है। रोज़ाना के बुनियाद पर 3000 वैक्सीन बेसिक हेल्थ यूनिट में भी लगाई जाएगी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध ने महकमा सेहत को भी अहकामात जारी कर दिए हैं। जी नोहरियो, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की बात करते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2028 नई केसेस भी सामने आए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। मुहलक वायरस कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 51,523 कोरोना टेस्ट किए गए। 2028 नए केस सामने आए। कोरोना से 92 अफराद लुक में अजल बन गए। पंजाब में कोरोना के 48, खैबर पख्तूनख्वा में 18 अफराद जाम बहक हुए। सिंध में 22 जबकि इस्लामाबाद में कोई भी शख्स जाम बहक नहीं हुआ। आजाद कश्मीर में 1 और बलूचिस्तान में 3 अफराद जान से गए। मुल्क में अब तक कोरोना से 21,222 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 8,52,574 अफराद कोरोना को पिछाड़ चुके हैं। फाल केसेस की तादाद 53,099 हो गई। और अब बात करेंगे बजट की। आइंदा बजट में भारी अलाउंसेस पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। ज़राए के मुताबिक रिसर्चर्स और असातिज़ा के लिए 2.5 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश कर दी गई है। PIA और सिविल एविएशन के मजाज पायलट्स पर भी टैक्सों का बोझ बढ़ाने की सिफारिश कर दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है वकास अजीम, उनसे डिटेल्स लेंगे। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारी शुरू कर दी है और ज़राए का ये कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो कि भारी अलाउंसेस लेते हैं, लेकिन इन अलाउंसेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। SBR ने यह तजवीज़ दी है कि ऐसे अफराद जो कि भारी अलाउंसेस लेते हैं उनके ऊपर टैक्सों की शरह बढ़ाई जाए और ये भी सिफारिश की गई है कि आइंदा बजट में असातिज़ा और रिसर्चर्स पर टैक्सों की शरह बढ़ाई जाए, जबकि पायलट्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा, रिसर्चर्स के साथ साथ फ्लाइट इंजीनियर्स और नेविगेटर्स, पायलट जो होते हैं उनके ऊपर भी इजाफी टैक्सेस लगाने की सिफारिश की गई है। ज़राए का ये भी कहना है कि PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो मजाज पायलट्स हैं उनके ऊपर भी टैक्सों की शरह बढ़ाई जा सकती है और हवाबाजी की शोबा से वाबस्ता अफराद के फ्लाइंग अलाउंसेस पर भी जो टैक्स छूट दी गई है उसको आइंदा बजट में ख़त्म किया जा सकता है। जबकि पाकिस्तान नेवी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सब मैरीन अलाउंसेस दिए जाते हैं जो कि पायलट्स होते हैं जो कि जाते हैं, उनके ऊपर भी टैक्सों की जो छूट है उसको ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ SBR के हुकाम का ये कहना है कि इस बात का तखमीना लगाया गया है कि इन अफराद को फ्लाइंग अलाउंसेस की मद में सालाना 2.5 अरब रुपए से जायद की टैक्स छूट दी जाती है और जो इस वक्त टैक्स की शरह है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका।
اور بجٹ کے خلاف سرکاری ملازمین کا احتجاج روکنے کے لیے وزیر داخلہ متحرک ہو گئے۔ سرکاری ملازمین سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجٹ کے خلاف سرکاری ملازمین کا احتجاج روکنے کے لیے وزیر داخلہ متحرک ہو گئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بابر، بتائیے اس حوالے سے۔ دیکھیے 10 فروری کو گزشتہ جو رواں برس ہے 10 فروری کو جو سرکاری ملازمین نے ملک بھر کے سرکاری ملازمین نے ایک بڑا احتجاج کیا تھا شرائع دستور کے سامنے، لاٹھی چارج ہوا تھا، ایک بہت ہی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر یہ احتجاج تھا۔ اس کے بعد حکومتی وزراء کمیٹی تھی، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اس میں شامل تھے اور اس نے مذاکرات کیے تھے، تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ تنخواہوں میں 25% جو ہے وہ وفاقی سرکاری ملازمین کا اضافہ کیا گیا۔ 1 مارچ جو گزرا ہے اس سے باقی مطالبات کی منظوری جو ہے وہ باقی ہے۔ انہی مطالبات کو منظوری کے لیے یہ احتجاج دوبارہ سے ہو رہا ہے اور اب دوبارہ جی بابر شہزاد، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر مہا شاہ قتل کیس فاضل جج کی رخصتی کے باعث ملزمان پر فرد جرم ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت نے کیس کی مزید سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہا شاہ قتل کیس میں فاضل جج کی رخصتی کے باعث ملزمان پر فرد جرم ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ جعلی پائلٹ سے متعلق بیان دینا حکومت کو مہنگا پڑ گیا۔ 6 ماہ میں فلائٹس آپریشن متاثر ہونے سے پی آئی اے کو 7.9 ارب کا نقصان ہوا۔ وزارت ہوا بازی نے سینٹ میں تحریری جواب جمع کروا دیا ہے۔ جعلی پائلٹ سے متعلق بیان دینا حکومت کو مہنگا پڑ گیا۔ 6 ماہ میں فلائٹس آپریشن متاثر ہونے سے پی آئی اے کو 7.9 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے شجرکاری مہم میں حصہ لینے کی اپیل کر دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 10 ارب درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے جو عوام کے تعاون سے مکمل ہوگا۔ آنے والی نسلوں کو پاک صاف پاکستان دینا ہے۔ عالمی حدت کی بات پر لوگ ہنستے تھے، غیر سنجیدہ لیتے تھے۔ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک بڑی یہ جو ہم نے 10 ارب درختوں کی جو ٹارگٹ اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا اس پہ پہنچے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں اگر ہم نے ان کی فیوچر پروٹیکٹ کرنی ہے، اگر ہم نے ملک کو اپنی پوری کنٹریبیوشن کریں گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے، جو اس وقت پاکستان کی ونربلٹی دنیا میں ٹاپ 10 ملکوں کے اندر ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو نیشنل پارکس بڑھائیں، درخت اگائیں، اربن فارسٹری کریں۔ آج اگر ہم نے نہ اپنی اس دنیا کا دھیان رکھا، آج سے نہ ہم نے کوشش کی، تو کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جو ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن حیدر علی نے مطالبہ کیا ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ تمام کلاسز کے لیے تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ویکسینیشن کے لیے اساتذہ کو ترجیح دینے پر این سی او سی کے شکر گزار ہیں۔ دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں بھی فزیکل کلاسز شروع کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم این سی او سی، وفاقی وزیر تعلیم اور صوبائی وزرائے تعلیم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو تمام کلاسز ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی فوری اجازت دی جائے، اور یہ کہ تعلیمی اداروں سے متعلق بار بار فیصلے کرنے سے والدین اور طلباء و طالبات غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہیں، لہٰذا تعلیمی اداروں کے لیے واضح اور 2 ٹوک پالیسی کا اعلان کیا جائے۔ جبکہ پیرنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ندیم مرزا کہتے ہیں کہ امتحانات لینے کا فیصلہ فیس وصولی کا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ امتحانات لینے ہیں تو سب کے لیں، ورنہ کسی مضمون کے نہ لیں۔ بھارتی کرونا پاکستان آ چکا ہے۔ شفقت محمود کو کیسے پتا کہ جولائی میں کرونا کی کیا صورتحال ہوگی؟ کل جو فیصلہ کیا گیا ہے امتحانات کا لینے کا، ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے فیس وصولی کا۔ اگر ایگزامینیشن لینے تھے تو سارے سبجیکٹس کے لیتے، اور اگر نہیں لینے ہیں تو پھر کسی بھی سبجیکٹ کا لے لیں۔ اب یہ امتحانات کا اعلان کر کے ساتھ میں یہ ٹویٹ کر کے کہ یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ انڈین ویریئنٹ پاکستان میں آ چکا ہے،
कोरोना का। शफकत महमूद साहब को कैसे पता चला कि जुलाई और अगस्त में कोरोना की क्या सूरत हाल होगी? अब स्कूल मालकान के पास फीस वसूल करने के हरबे आ गए कि फॉर्म नहीं भेजेंगे, एडमिट कार्ड नहीं देंगे, इम्तिहानात में नहीं बैठने देंगे, मार्कशीट नहीं देंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये सारा कुछ उनको फेवर करने इनका देरीना मुतालबा था कि इम्तिहानात जरूर करें ताकि हमारी फीस वसूली हो सके। अरबों रुपए की फीस वसूली जो है इन 55 लाख बच्चों से की जाएगी। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि जो ये फैसला है इसको फिलफोर वापस लिया जाए और अगर आपने इम्तिहान लेने हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के लें और नहीं लेने तो किसी भी सब्जेक्ट के लेने और बगैर पढ़ाई के आप कौन से एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल खोल दिए गए। वज़ीर तालीम शहराम तरक्की का कहना है कि पहले मरहले में 10वीं और 12वीं जबकि दूसरे मरहले में 9वीं और 11वीं के इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के इम्तहानात 12 जुलाई से शुरू होंगे जबकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन में ही होंगे। जबकि बैरून मुल्क से कोरोना से मुतासरा मुसाफिरों की आमद जारी है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब तक 34 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। 5 मई से अब तक 42,000 मुसाफिर बैरून मुल्क से इस्लामाबाद पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बैरून मुल्क से कोरोना मुतासरा मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मजमूई तौर पर 42,000 मुसाफिर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं, जिनमें से 34 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और 5 मई से अब तक मजमूई तौर पर 34 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और उन तमाम मुसाफिरों को क्वारंटाइन सेंटर्स मुंतकिल किया गया है। और ये तमाम मुसाफिर जो आए हैं बैरून मुल्क से, इनमें सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत अफगानिस्तान से ये कोरोना मुतासरा मरीज पाकिस्तान आए हैं। जी उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि ओमान ने पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी में तौसी कर दी है। बरतानिया, भारत, बांग्लादेश, सूडान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, तंजानिया, मलेशिया, वियतनाम के बाशिंदों के भी ओमान में दाखिले पर पाबंदी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओमान ने पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी में तौसी कर दी है। बरतानिया, भारत, बांग्लादेश, सूडान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, तंजानिया, मलेशिया, वियतनाम के बाशिंदों के भी ओमान में दाखिले पर पाबंदी है। इससे कबल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी जो है वो पाकिस्तान पर पाबंदी में तौसी कर दी थी और अभी आपको बताते चलें कि ओमान ने भी पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी में तौसी कर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे कराची के शहरी पानी को तरसते हैं। कराची वाले पीने का पानी भी खरीदते हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां साफ और मीठा पानी जाया हो रहा है। मुस्लिमाबाद KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से गुजरने वाली वाटर लाइन से पानी बह रहा है। मोहम्मद कामरान अपडेट करेंगे। जी मोहम्मद कामरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और कराची का सबसे बड़ा मसला साफ पानी की फराहमी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिमाबाद, कराची के इलाके मुस्लिमाबाद में, जहां पे किस तरह पानी बेदरेक तरीके से यहाँ पे ज़ाया किया जा रहा है, यहाँ पे बहाया जा रहा है। यहाँ पे इस इलाके के ये मुस्लिमाबाद 5 नंबर है। KMC ग्राउंड के अकब में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे कैमरामैन आकिब नकवी अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे जो वाटर बोर्ड की जो मेन लाइन है उससे यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे हज़ारों गैलन पानी यहाँ पे किस तरह यहाँ पे ज़ाहिर हो। यहाँ पे जो अहले इलाका है, इलाका मकीन है, इनसे बात हुई तो इनका कहना कि ये गुज़िश्ता रात 8 बजे से लेके अब तक ये पानी इस तरह यहाँ पे जो बहाव है पानी का वो यहाँ पे जारी है। देखिए जी, मैं इस इलाके की मोटर डील एसोसिएशन का नुमाइंदा हूँ। 2002 से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हम बाकायदा इनको लिखते थे और उस वक्त सिटी नाजिम नेहमतुल्लाह साहब महरूम थे, उसके ज़माने में उन्होंने एक्शन लिया था और एक फ़ौजी कोई रिटायर्ड MD थे वो आए थे। उसके बाद ये मसला कुछ अरसे के लिए हल हो गया, लेकिन ये फिर सिलसिला उसी तरह से जारी है और अभी भी हम ये पिछली रात 8 बजे से करोड़ों गैलन पानी, ये गली नंबर 14 कहलाती है, मुस्लिमाबाद कहलाता है, न्यू इमेजिना रोड, और कराची में इस वक्त पानी की जो भी शॉर्टेज है वो आपके इल्म में करोड़ों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। ये मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ 2002 की, जब से ये सिलसिला चल रहा है और मेरे पास सारे खतूत मौजूद हैं। जो मेरे पास ये फाइल बनी हुई है, देखें, ये कंप्लेन हमने की थी, दर्ज की थी और आज भी कंप्लेन दर्ज की है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई मुस्तकिल हल नहीं है। शहरी हैं
वो इस परेशानी का शिकार हैं। आए रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हमें देखने में आता है। तमाम सियासी जमातें इस पानी के इशू पे हमें सियासत करते हुए नज़र आती हैं, आवाज़ उठाते हुए नज़र आती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है, इस हवाले से यहाँ पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं, इस मसले का हल निकालने को तैयार नहीं। जी ठीक, शुक्रिया आपका। और अब कुछ मौसम की बात करेंगे। कराची में मौसम गर्म और मरतूब है। मरतूब होने से गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का आगाज जून के आखिरी हफ्ते से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, कराची के मौसम की अगर आज बात करें तो आज भी शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, मौसम गर्म और मरतूब है। इसके अलावा अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 46% है। महकमा मौसमियात का बताना है कि हवा में मरतूबियत ज़्यादा होने की वजह से जो है गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है। ताहम मानसून का प्री मानसून का जो सिलसिला है उसका आगाज़ जून के आखिर में होगा और इस दौरान रात के औकात कार में और दिन के औकात कार में जो है वो हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि जुलाई के पहले हफ्ते से शहर में मानसून का आगाज़ हो जाएगा और इस दौरान इस दफ़ा में ज़्यादा बारिशों की जो है वो पेशगोई की जा रही है। और इस ड्यूरेशन के दौरान जो है ख़ास तौर पर अगर बात करें अब से लेकर प्री मानसून तक की, तो महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का मौसम ऐसे ही रहेगा। शदीद गर्मी जो है वो महसूस की जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि हवा में नमी का तनासुब प्री मानसून तक ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। और आप तक खबर पहुंचाएंगे। तेज़ हवाओं से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब के तरबियती तैयारा उलट गया। फ्लाइंग क्लब का तरबियती तैयारा तूफ़ानी हवाओं से उलटने से नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक तैयारे के परों को नुकसान पहुंचा है। तैयारे की मुरम्मत के लिए टीम्स को तलब कर लिया गया है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं के बाइस इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी महफूज न रह सका और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर के रनवे पर मौजूद फ्लाइंग क्लब का तरबीती तैयारा भी तेज़ हवाओं के बाइस उलट गया और तैयारे के जो पर हैं उन दोनों परों को नुकसान पहुंचा है। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये जो तैयारा था ये फ्लाइंग क्लब का तैयारा था जिसको नुकसान पहुंचा है और इंजीनियर्स की टीमों को मौके पर तलब कर लिया गया है और तैयारे की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। वादी में बादल खुलकर बरसे। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे। जाहिद बशीर हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर की तरह मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा, जातला, इस्लामगढ़, काकड़ा और डडियाल में रात गे से ही बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश है जो वो हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। और यहाँ ये बता दूं कि समानी का जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर 2 रोज़ कबल आग लगने से मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था और दर्जा हरारत है जो 40 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था हालिया बारिशों की वजह से, जहाँ पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को जनवरी से मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। बिजली ₹1.97 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा को जनवरी से मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। अवैस कैनी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, मजीद डिटेल्स दीजिएगा इस पर। देखिए, ये बेसिकली कराची के जो शहरियों के लिए जो है एक बिजली का बड़ा जो है तूफान आने वाला है। ये जो सहमाई एडजस्टमेंट और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मजमूई तौर पर ₹6.31 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जो है वो सामने आई है। माहाना जो एडजस्टमेंट है उसकी मद में बिजली ₹5.95 फी यूनिट जो है महंगी करने की दरख्वास्त है और उसके साथ जो सहमाई एडजस्टमेंट के लिए बिजली जो है वो 36 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जो है ये दरख्वास्तें आई हैं। इस पर जो बताया जा रहा है कि 15 जून को जो है वो नेपरा हेडक्वार्टर्स में समाअत करेगा और उसके बाद जो है ये पास इसका मंजूरी की जाए वो मंजूरी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।